श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं श्री भक्तमाल का 28वां छप्पा हम लोग पढ़ेंगे, जो कि चतुर्थ संप्रदाय के बारे में है, और हम लोग यहाँ से कलयुग के भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थ संपदाचार्य 24 प्रथम हरि वपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनी कल्पतरु विष्णु स्वामी बोहित्य सिंधु संसार पार करु। माधवाचार्यज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट 24 प्रथम हरि वपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट। श्री जानकीदास जी द्वारा संशोधित श्री भक्तमाल, जो ठाकुर प्रसाद एंड सन्स बुक सेलर वाराणसी द्वारा संवत 2022 विक्रमी में प्रकाशित है, उसमें क्रमशः प्रथम एवं पंचम चरण का पाठ इस प्रकार है। जो यहाँ पर प्रथम चरण था ये रामानुज वाला, उसमें यहाँ पे रामानंद लिखा है, और जो 5वां चरण था जन्म कर्म भागवत धर्म, उसकी जगह ये लिखा है। इसको भी पढ़ते हैं। तो प्रथम चरण कैसे दिया हुआ है? श्री रामानंद उदार सुधा निधि अवनी कल्पतरु। सिर्फ रामानंद का अंतर है, और ये वाला जो है इसमें क्या अंतर है? इसमें भागवत धर्म लिखा है। जग जनमी, इसमें लिखा था जन्म कर्म, इसमें लिखा है जग जनमी भागवत धर्म कर संप्रदाय थापी घट। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में आचार्य का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। जैसे संप्रदाय के संबंधक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य हुए। ये महान उदार थे। शरणागतों को अपनाने में इनका दृष्टिकोण संकुचित न था। ये प्रेमामृत और ज्ञानामृत के अगाध समुद्र थे, और इस पृथ्वी पर भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्पवृक्ष थे। रुद्र समुदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी भवसागर में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए जहाज थे। ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री माधवाचार्य जी सरोवर सरस और ऊसर नीरस हृदय वाले लोगों के हृदयों को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ थे। सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बारकाचार्य जी अज्ञान रूपी कुहर को नष्ट करने वाले और ज्ञान भक्ति का प्रकाश करने वाले सूर्य थे। इन्होंने जन्म लेकर सत्कर्मों का स्वयं आचरण करके वैष्णव धर्म के संप्रदायों की सर्वथा अक्षय एवं सुदृढ़ स्थापना की। 24 वपु धरे, उसके लिए क्या लिखा है? वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, लिखा है वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं यथा, लेकिन भागवत में लिखा है शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे जल स्रोत निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं, परंतु 24 अवतार मुख्य एवं प्रसिद्ध हैं। देखिए छप्पे 5 में इनके बारे में बताया था। तो त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट, इसके लिए क्या लिखा है? जैसे भगवान अपने चतुर्व्यूह रूप वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वारा विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार चतुर्थ संप्रदाय आचार्य व्यू द्वारा अध्यात्म जगत की सुरक्षा होती है। जब कलयुग का विशेष प्रभाव श्रुति सिद्धांतों को नष्ट करने लगता है, तभी भगवान चतुर्थ संप्रदाय रूप परम सुबर्णों को भेजते हैं। ये आचार्य ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा कलयुग को भगा देते हैं। कलयुगी जीवों के ऊपर दया करके ये आचार्य अवतार लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से श्री विष्णु स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो क्या लिखा है रामानुज जी के बारे में? आगे छप्पे में पढ़ेंगे। यही लिखा है, श्री संप्रदाय में
श्री विष्णु भगवान की उपासना के प्रवर्तक आचार्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र 31 में एवं श्री संप्रदाय में राम उपासना के प्रवर्तक आचार्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र 36 में आगे वर्णन किया जाएगा। एक ये मंत्र दिया हुआ है, उसका अर्थ लिखा है भगवद गुण दर्पण का है ये मंत्र। पात्र अपात्र देश और काल का कुछ भी विचार न करके निस्वार्थ भाव से याचक मात्र को वांछित से भी अधिक देना उदारता है। तो उदारता का अर्थ क्या लिखा है? उदार की परिभाषा दी हुई है यहाँ पे। क्या दी हुई है? याचक मात्र को वांछित से भी अधिक देना। वांछित से भी अधिक देना जो होता है उसको कहा गया है उदार। वांछित से भी अधिक देने का अर्थ क्या है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और अगर आप 110 रुपये देना चाहते हैं तो उसको कहेंगे उदार। अगर किसी के पास 100 रुपये हैं, अगर वो 10 रुपये देता है तो वो उदार नहीं कहा जाएगा। उदार की परिभाषा क्या दी है? जो वांछित से भी अधिक देता है। ठीक है। पुनः उदार का अर्थ महान और सरल भी होता है। ऐसे ही ये आचार्य महान, उदार एवं सरल हैं। सुधा निधि, सुधा से तात्पर्य यहाँ भक्ति सुधा से है। श्री हरि भक्ति सुधा ही सच्ची सुधा है, जिसे पाकर प्राणी अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। स्वर्गीय सुधा पीकर अमर कहलाने वाले देवताओं के भी मरने की कथा आती है, परंतु भक्तों के लिए तो भगवान के श्री मुख के वचन हैं। पुनः अमृत पीकर अमर होकर भी जीव यदि भगवत विमुख हो गया तो ऐसा अमर तत्व किस काम का है? श्री सुखदेव जी ने भक्ति सुधा और स्वर्गीय सुधा में मणि और कांच का अंतर बताया है। तभी तो देवता कहते हैं उस सुधा का नाम केवल सुनने को मिलता है। सुनिए सुधा देखिए गरल, परंतु ये आचार्य चरण सभी को भक्ति सुधा का रसा स्वादन कराया, सभी को लिखा और निस्वार्थ भाव से इन्होंने कराया था। रामानुजाचार्य की कहानी में भी हम लोग जो भी पढ़ेंगे आगे उसमें भी पढ़ेंगे कि उन्होंने सबको मंत्र दिया था। जो गुरु मंत्र उनके गुरु ने दिया था वो उन्होंने निस्वार्थ भाव से सबको चिल्ला के बताया था। आगे पढ़ेंगे। अवनी कल्पतरु, इसके लिए लिखा है कल्प वृक्ष की बड़ी भारी महिमा है। जाय निकट पहचान तरु, छह समन सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, रंक राव भल पोच। कल्प वृक्ष की विशेषता है कि यह अर्थ, धर्म और काम तक ही दे सकता है। मोक्ष, भक्ति तथा प्रेम प्रदान करने एवं परमात्मा से मिलाने की शक्ति उसमें नहीं है। कल्प वृक्ष से कुछ भी मांगे मिल सकता है केवल भगवत प्राप्ति को छोड़कर, ये लिखा है। परंतु आचार्य चरण तो चारों पुरुषार्थों से परे प्रेम प्रदान कर परमात्मा से भी मिलाने में समर्थ हैं। दूसरी बात यह है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में केवल देवताओं को ही सुलभ है तथा ये आचार्य रूप कल्प वृक्ष अवनी पृथ्वी में सबको सुलभ है। तीसरी बात यह है कि कल्पतरु की केवल महिमा ही सुनी जाती है, लेकिन कल्पतरु के स्वर्ग में रहने पर भी देवताओं का दुख शोक अशेष निशेष नहीं होता देखा जाता है। परंतु आचार्य पद समन सकल भव रजु परिवारु हैं। इस छप्पे में एक विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि जो अलग अलग विशेषण आचार्यों के दिए गए हैं वे सभी विशेषण चतुर्थ संप्रदायों के लिए समझने चाहिए, किसी एक के लिए नहीं दिए हैं, वो सभी संप्रदाय के लिए दिए हैं जो विशेषण दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे श्री विष्णु स्वामी जी के बारे में। श्री विष्णु स्वामी जी का प्रादुर्भाव महाराज विक्रमादित्य से 600 वर्ष पूर्व दक्षिण में द्रविड़ देश अंतर्गत मदुरा नगर में हुआ था। पिता का नाम देवस्वामी एवं माता का नाम यशोमती था। आपके पिता राजा पांड्य विजय के राजगुरु एवं मंत्री भी थे। घर परिवार संपन्न होने पर भी संतान न होने के कारण पति की आज्ञा से देवी यशोमती ने श्रीमद् भागवत उक्त पयोव्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन देकर स्वयं पुत्र रूप से
प्रकट होने का आश्वासन देकर अंतर्धान हो गए। तो विष्णु स्वामी जी की माता ने स्वयं जो श्रीमद् भागवत में पयोव्रत का जो व्रत बताया है, जो उन्होंने किया था, सूर्य की माता ने जो किया था व्रत, वो व्रत इन्होंने पूरा किया और इसमें स्वयं विष्णु भगवान ने प्रकट हुए और उनको पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। 1 वर्ष बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन गुरुवार को मध्याह्न बेला में माता ने एक परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया। विष्णु भगवान की कृपा से बालक का जन्म हुआ था, इसलिए बालक का नाम विष्णु ही रखा गया। अन्नप्राशन के दिन बालक ने बहुत से धर्म ग्रंथों से ब्रह्म सूत्र को उठाया। इससे लोगों को अनुमान हो गया कि आगे चलकर यह बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा। भगवत अंश होने से बालक में अद्भुत कांति थी। यथा समय उपनयन संस्कार उपरांत अल्प समय में संपूर्ण श्रुति शास्त्र पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। विद्या प्राप्ति का वास्तविक तात्पर्य विचारने पर इन्हें श्री कृष्ण ही सार तत्व समझ में आए। अतः प्रभु के दर्शन की उत्कंठा जागृत हुई और उनकी आराधना में तत्पर हो गए। इनके प्रेम को देखकर आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया। स्तुति के उपरांत श्री हरि ने इन्हें अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया। तत्पश्चात भगवान ने इन्हें उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों को बताते हुए श्रुति सिद्धांत सार का उपदेश दिया। मुझ पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व नहीं है। निराकार साकार रूप में भेद रहित मैं ही परम तत्व हूँ। लिखा है निराकार भी साकार भी दोनों भगवान होते हैं और उन दोनों में ही मैं ही परम तत्व हूँ। माया जगत ब्रह्म मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जितने विरुद्ध धर्म दिखाई देते हैं वह भी सब मुझ में ही है। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सब विशेष निर्विशेष सब कुछ हूँ। अतः इस प्रकार की शंका त्याग कर सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। भगवान के श्रीमुख से आत्म परमात्म यथात्म ज्ञान श्रवण कर श्री विष्णु कृतार्थ हो गए और भगवान से प्रार्थना किए कि आपका यह दिव्य श्री विग्रह अंतर्धान ना हो। आप इसी रूप में दर्शन देते रहें। मैं आपसे कभी अलग ना हूँ तथा आपकी विधि पूर्वक सदैव सेवा करता रहूँ। अथवा यदि आप अंतर्हित ही होना चाहते हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। भगवान ने कहा कि तुम्हें यहाँ मेरी भक्ति के प्रचार के लिए रहना है, अतः मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। आप मेरी मूर्ति बनवाओ, मैं उसी में साक्षात स्वरूप से प्रविष्ट हो जाऊंगा। आप उसी की सेवा पूजा करते हुए शरणागत जीवों का उद्धार करना। मूर्ति बनने पर भगवान उसी में प्रविष्ट हो गए और भगवान की आज्ञा अनुसार सेवा पूजा तथा जीवों का उद्धार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदेश से माता पिता की आज्ञा लेकर आपने उत्तराखंड की यात्रा करते हुए साक्षात नर नारायण भगवान के दर्शन हुए। इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा करी और इनको साक्षात नर नारायण के दर्शन हुए। ये नर नारायण जो है भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। भगवान वेद व्यास जी के दर्शन करके उनसे प्रस्थानत्रयी उपनिषद गीता ब्रह्म सूत्र तथा समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया। तो वेद व्यास जी के भी इन्होंने दर्शन करें और उपनिषद गीता ब्रह्म सूत्र आदि इन शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया। वहाँ रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री त्रिपुरारी जी के दर्शन हुए। श्री त्रिपुरारी जी से ही आपने सांप्रदायिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मंत्रोपदेश करके आचार्य श्री त्रिपुरारी जी ने कहा, प्रथम गोलोक धाम में परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्री रुद्रदेव को यह गोपाल मंत्र प्रदान किया था। श्री रुद्रदेव जी से मुझे प्राप्त हुआ था और आज श्री हरि के अनुग्रह से वह महामंत्र मुझसे तुमको प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा नाम संसार में विष्णु स्वामी के रूप में विख्यात होगा। आचार्य का आदेश शिरोधार्य करके वापस लौटे। मार्ग में देवऋषि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ। फिर ब्रज एवं वृंदावन का दर्शन करते हुए मदुरा पहुंचे
इसके बाद से आपके सहस्त्रों शिष्य प्रशिष्य हुए। एक बार आप बहुत से शिष्य परिकर के साथ श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शनार्थ नीलाचल पहुँचे। भीड़ के कारण थोड़ा दर्शन करके मंदिर के पीछे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। भक्त के भाव को विचार कर भगवान ने मंदिर का द्वार उधर ही कर दिया। पुनः भीड़ जानकर दक्षिण की ओर बैठ गए तो उधर भी एक द्वार हो गया। तब आप उत्तर की ओर जा बैठे, वहां भी एक द्वार हो गया। अपने भक्त के लिए भगवान ने चारों तरफ द्वार प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर सभी लोग प्रभावित होकर दंडवत प्रणाम करने लगे तथा भक्ति का उपदेश ग्रहण किए। राम रसिकावली में लिखा है, तीर्थ पर्यटन के व्याज से अपने समस्त भारत में परिभ्रमण किया तथा विमुखवादी जनों को शास्त्रार्थ में पराजित करके निज सिद्धांत का बड़ा व्यापक प्रचार किया। आप निरंतर श्री कृष्ण तवास्मि इस महामंत्र का जप करते रहते हैं। आप इसी को परम ज्ञान, परम ध्यान तथा परम कल्याण मानते थे। आपने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। आपकी उपासना पद्धति में वात्सल्य रस प्रधान है। भगवान की उत्तमोत्तम राग भोग और श्रृंगार सेवा नित्य ही बड़े प्रेम और प्रेम से होती है। आपने कांचीपुर में आचार्य पीठ की स्थापना की। यहाँ लिखा है शुद्धाद्वैत सिद्धांत, इसके बारे में लिखा है, शुद्धाद्वैत के मूल प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं और विशेष प्रचारक तथा प्रसारक श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। आपके मत से ब्रह्म सत्य चित्त तथा आनंद स्वरूप है। अब ये सिद्धांत यहाँ पे लिखा है और ये पहला ही सिद्धांत यहाँ पे आया है। आगे हम लोग कई सिद्धांत और भी पढ़ेंगे, जो द्वैत सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, ये सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत है क्या? जैसे ब्रह्म जी माया भगवान का होता है, ब्रह्म जी माया का जो नियम है और जो उसमें जो बातें हैं ब्रह्म जी माया की, वो सब भक्तों ने अलग अलग तरह से बताई हैं। कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था उस समय, तो सब भक्त जो भी आते थे भगवत प्राप्ति वाले, जो भगवान के भक्त होते थे, वो सब लोग अलग अलग तरीके से ब्रह्म जी माया को समझाते थे। तो इसलिए कई सिद्धांत बने, जैसे एक द्वैताद्वैत सिद्धांत है, एक अद्वैत सिद्धांत है, और जैसे यहाँ पे एक आया है शुद्धाद्वैत सिद्धांत। ठीक है, तो वो जितने भी ये सिद्धांत हैं भले ही अलग अलग, लेकिन ये अंत में सारी बातें सही बताते हैं। अगर उनको ध्यान से पढ़ें तो वो कुछ जैसे मन को उसी में मान लेते हैं। जैसे हम लोग ने श्रीमद् भागवत में भी पढ़ा, जैसे भगवान ने बताया था कि 27 तत्व होते हैं सूक्ष्म शरीर में। भगवान ने बताया कुछ 16 मान लेते हैं, कुछ 17 मान लेते हैं, कुछ 5 मानते हैं, कुछ 3 ही मानते हैं। वैसे ही जो ये सिद्धांत जो चतु संप्रदाय के सिद्धांत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग संत आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से ब्रह्म जी माया समझाया है, तो वही हम पढ़ते हैं। ठीक है, सब एक ही हैं, आप उसमें भेद मत करना। क्या लिखा है इस शुद्धाद्वैत सिद्धांत में? शुद्धाद्वैत के मूल प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं और विशेष प्रचारक तथा प्रसारक श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। आपके मत से ब्रह्म सत्य चित्त तथा आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान, सर्वस्वतंत्र और सर्वव्यापक है। वह ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी सगुण एवं निराकार होते हुए भी साकार है। अभी तक जितनी बातें पढ़ी हैं वो सभी सही हैं, तो सारी सिद्धांत ही सही हैं। निधर्मक होते हुए भी सधर्मक विशिष्ट है, आत्माराम होकर भी सर्वरमण है, शिशु होकर भी रसिक शेखर है। उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है उनके समान और उनसे बढ़कर कोई नहीं है, ये भी भगवान की परिभाषा होती है कि उनके समान और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। एक परिभाषा मैंने वहाँ बताई थी भागवत में, जो है पहला ही श्लोक, और ब्रह्मसूत्र का दूसरा है जन्मा यस्यता, और एक परिभाषा ये भी होती है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। फिर भी सर्वमय है, वह अंतर्यामी अनंत और मायाधीश है। अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल लीला निकेतन भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। जीवात्मा चित्तकण सूक्ष्म नित्य तथा आनंद स्वरूप है। माया के प्रभाव से बंधा हुआ स्वयं आनंद स्वरूप होकर भी सांसारिक दुख पाता है। कौन? जीव। यह जीव कर्मों का कर्ता और भोगता है। अग्नि से स्फुलिंगों के समान उस
परब्रह्म से जीवों का आविर्भाव होता है। ब्रह्म चित्त और प्रकट आनंद है और जीव तिरोहित ढका हुआ आनंद है। परंतु तिरोहित आनंद होने पर भी शुद्ध जीव और ब्रह्म दोनों वस्तुतः एक ही हैं। इनके सिद्धांत में जीव और ब्रह्म को एक ही माना जाता है, केवल अज्ञान से जीव ढका हुआ है ये माना जाता है। ये जो शुद्ध अद्वैत सिद्धांत है। जगत भगवान की लीला का विलास है, अतः ये सत्य और नित्य है, साक्षात भगवत स्वरूप ही है। आपका मत है कि ईश्वर ने जो कुछ भी किया है वह माया के द्वारा नहीं किया है, वह तो स्वयं उसने अपनी अचिंत्य शक्ति से किया है। आविर्भाव तथा तिरोभाव नामक भगवत इच्छा लिखा है, तिरोभाव नामक भगवत शक्तियों के कारण इस जगत का विकास तथा लय होता है। शुद्ध सत स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का बनाया हुआ होने से, परब्रह्म का कार्य होने से जगत ब्रह्म स्वरूप है, सत्य है, शुद्ध है, अविकारी है, अतः हे नहीं है। ब्रह्म, जीव और जगत इन तीनों शुद्ध तत्वों का एक के प्रतिपादन करने से इस सिद्धांत को शुद्धाद्वैत कहते हैं। उसका अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। इस व्याख्या के अनुसार पुष्टि भक्ति अर्थात भगवत अनुग्रहिक साध्या प्रेमा भक्ति के द्वारा ही परब्रह्म श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। भगवत सायुज्य प्राप्त करना ही जीव का परम पुरुषार्थ है। सायुज्य मोक्ष जो है, मतलब एकत्व प्राप्त कर लेना जो है। भाव ये है, ये यहाँ पे लिखा है, बोहित्य सिंधु संसार पारु करो। इसके लिए लिखा है, भाव ये है कि जैसे जहाज से लोग सहज ही समुद्र से पार कर जाते हैं, वैसे ही आचार्य चरणों का अवलंबन करके अगणित जीव भवसागर से पार हो गए। भवसागर कहूँ नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिले ही राम दुख हरन। विनय पत्रिका का है। फिर रामचरितमानस का दिया है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। यहाँ पे जो शुद्धाद्वैत सिद्धांत है, इसको कोई गलत ना माने, ये अलग है और इन्होंने इस सिद्धांत से भी लोगों की भगवत प्राप्ति कराई है। ठीक है, तो कोई भी सिद्धांत जो होता है भक्तों का गलत नहीं होता है, उनका बस बताने का तरीका अलग होता है। और भी सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे श्री माधवाचार्य जी के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।